हरियाणा सरकार में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सूरजभान कंबोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे। कई अहम इश्यूज़ हैं जिन पर इनसे जानकारी ली जाएगी। सर, सबसे पहले आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। शुक्रिया। कंबोज साहब, जिस प्रकार से अगर देखा जाए कोरोना इस वक्त किस स्टेज पर है, आप इसको क्या मानते हैं? क्या इस वक्त पीक से निकल चुके हैं हम या अभी भी स्टेबल है? ऐसे है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हम पीक से निकल चुके हैं, पर आगे जैसे विंटर सीज़न आ रहा है, फेस्टिवल सीज़न है और इलेक्शंस का भी दौर चल रहा है, तो मतलब हमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल भी जो विंटर में बढ़ जाता है, तो ये सारे फैक्टर जो है ना, ये एग्रीगेट कर सकते हैं, तो इसलिए हमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने खुद अभी बताया कि फेस्टिवल सीज़न है, पॉल्यूशन भी काफ़ी हो रहा है इन दिनों में, क्योंकि मलेरिया, डेंगू, वायरल कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो किस प्रकार की सावधानियां इस वक्त ज़रूरी हैं और क्या कहेंगे आप? देखो, जो बेसिक कोरोना के उसमें है, हर एक चीज़ के बेसिक बने हुए हैं, तो बेसिक तो हमें मानने ही पड़ेंगे, उनका फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कोरोना के अंदर हैंड वॉशिंग है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो सैनिटाइजेशन है, साफ़ सफाई है, वो बाकी वेक्टर डिजीज़ में भी हमारे जो है ना काम करते हैं फैक्टर। इसी वजह से काफ़ी हमारी जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं इस बार कम है। फिर भी जो सीज़न डेंगू का है, मलेरिया तो जा चुका ऑलमोस्ट, और डेंगू के लिए भी हमारी टेस्टिंग की सुविधा सभी डिस्ट्रिक्ट में है, तो सावधानी तो रहनी पड़ेगी, दोनों मतलब कॉन्शियस तो रहना ही पड़ेगा, और उसी से बचाव में ही बचाव है अपना, क्योंकि कूलर और एसी उसी अब ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे सारे, तो उनका साफ सुखा के साफ करके अपना रख दें, कहीं पानी खड़ा ना होए, तो वो सावधानियां तो देखो बरतनी पड़ेंगी, तो इनके साथ हम जो है ना इन बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, हरियाणा के अंदर जनरल ओपीडीज क्या खुल चुकी हैं? क्या जनरल सर्जरी जो लोगों की पेंडिंग थी वो भी शुरू कर दी गई हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सवाल पूछा। तो हमारी जो है ओपीडी ऑलमोस्ट नॉर्मल शुरू हो गई हैं, फ्लू कॉर्नर भी चल रहे हैं, कोविड का काम भी साथ ही साथ दूसरी ओपीडी भी सारी शुरू हो गई हैं, और सर्जरी भी सभी प्रकार की हमने शुरू कर दी हैं, तो ऑलमोस्ट नॉर्मल सी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। डॉक्टर साहब, कोविड-19 क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोई दवाई ईजाद नहीं हुई है, तो इस दौरान क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे स्वास्थ्य विभाग के कहा जाए कि निरीक्षण में इस वक्त भी हैं? जैसे कोई पेशेंट आ जाता है तो क्या उन्हें एडमिट करवा सकते हैं? वहाँ क्या पोजीशन रहती है वहाँ पर? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने अपने आप को हमें सूचना दी हुई है कि भी हम कोविड पेशेंट्स को अभी इलाज करेंगे, तो उन्होंने अपना उसी तरह से प्रबंध किया हुआ है, और वो कर भी रहे हैं, और गवर्नमेंट ने उसके लिए रेट फिक्स किए हुए हैं, तो उस रेट से ज़्यादा वो चार्ज नहीं करेंगे। ये हमारा जो है गवर्नमेंट का और उनका आपस में तालमेल है, और उससे बाहर कोई नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत रेयर शुरू में हमें कुछ कंप्लेंट्स आई थी, और अब कोई ऐसी कोई है नहीं दिक्कत। डॉक्टर साहब, कोविड-19 के लिए हरियाणा में, क्योंकि शुरुआत में कुछ भी नहीं था, पूरे देश में ही नहीं था, तो आज की डेट में कितने हॉस्पिटल हैं हमारे पास, कितनी लैब्स हैं, उसका विस्तार से बता दीजिए। ऐसे कि अब जो हमारे पास लैब 18 जो हैं गवर्नमेंट की काम कर रही हैं, जिसमें RT-PCR हो रहा है, और 18 में 8 तो ऐसी हैं कि जो हमारे सिविल हॉस्पिटल में स्थापित की गई हैं, बाकी मेडिकल कॉलेज हैं या बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो 18 गवर्नमेंट में। जबकि ये बीमारी आई थी तो उस टाइम हरियाणा के अंदर एक भी लैब गवर्नमेंट की नहीं थी, और इवन प्राइवेट भी नहीं थी, तो अब प्राइवेट भी काफ़ी हो चुकी हैं, पर 18 हमारी गवर्नमेंट की, जो कि एक अच्छी अचीवमेंट है। और एक हमारी पाइपलाइन में चल रही है भिवानी में, वो और हफ्ते 10 दिन में उम्मीद है कि वो शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, रिकवरी रेट आज की डेट में क्या है? रिकवरी रेट हमारा 92 के आसपास है, 92 से अब वही है, कम नहीं है, और जो हमारी फर्टिलिटी रेट है वो 1.08 है, तो काफ़ी अच्छा है।
जबकि हमारे आसपास के जो स्टेट हैं उनमें फर्टिलिटी काफ़ी हाई है। तो अच्छी मैनेजमेंट की वजह से हमें अभी आपने पढ़ा भी होगा कि स्कॉच जो है अवार्ड मिला है। तो हरियाणा में बहुत अच्छी मैनेजमेंट की गई है कोविड पेशेंट्स की, जिसके लिए सभी हमारे मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे एसीएस और पूरा स्वास्थ्य विभाग जो है बधाई का पात्र है। डॉक्टर साहब, कभी हॉटस्पॉट रहे हैं फरीदाबाद, गुड़गांवा, पलवल, मेवात, नूह, आज क्या स्थिति है इनकी? ऐसे कि अभी भी हमारा फरीदाबाद गुरुग्राम के अंदर केसेस काफ़ी आ रहे हैं। उसके अलावा जो पलवल है, झज्जर है, सोनीपत है, जो आसपास का एरिया जो हॉटस्पॉट रहा था वो सारा अभी शांत है। तो उसमें जहाँ पे इस तरह के केसेस हैं उसमें हम टेस्टिंग प्रॉपर वे से कर रहे हैं और एक प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी इस पे जो इसको कम करने की प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी भी कुछ खबरें पिछले दिनों मिली थी कि सरकारी हॉस्पिटलों में भी कोविड-19 से ग्रस्त लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा, जो क्रोनिक डिजीज से पीड़ित हैं। नहीं नहीं, ऐसी देखो कहीं इक्का दुक्का हो सकती है, पर ऐसी नहीं कि भी जो है ना गवर्नमेंट में तो है ही है सुविधा। गवर्नमेंट में शुरू में प्राइवेट में दिक्कत आई थी, पर वो आस्ते आस्ते मैनेज हो गई थी। तो अब कोई प्राइवेट मना नहीं कर रहा, कोई गवर्नमेंट मना नहीं कर रहा। सभी जगह लोगों को जहाँ जो इलाज करवाना चाहता है वहाँ इलाज की सुविधा उसको उपलब्ध करवाई जाती है। फिर भी कोई हमारे मतलब किसी को दिक्कत आती तो हमने हेल्पलाइन दिए हुए हैं और हमारा खुद का नंबर भी उसमें हेल्थ साइट पे है। तो कोई भी किसी से बात कर सकता है, उसकी उसी टाइम उसका उपचार करवाया जाएगा। डॉक्टर साहब, प्राइवेट लैब्स के साथ मिलकर गड़बड़ें करने के कई मामले सामने आए। ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई है और कहाँ ऐसे मामले अभी तक टोटल नजर आए हैं? नहीं, एक ही लैब का शुरू में जो शिकायत आई थी और उसके खिलाफ हमने एफआईआर करवा दी थी। तो उसके बाद किसी ने ऐसा, वो गुरुग्राम का था मामला, तो एसआरएल लैब थी, तो वो उसमें एफआईआर हुई है, कार्रवाई चल रही है। डॉक्टर साहब, कोविड-19 के दौरान ड्यूटी से नेग्लिजेंसी करने के मामलों में क्या कुछ डॉक्टरों पर भी गाज गिरी है हरियाणा में? नहीं, ऐसा कोई ऐसी डॉक्टर पे किसी नहीं, वो कोई किसी और कारण से अलग हुई हो, पर कोविड की वजह से कोई ऐसा कोई। वैसे डॉक्टर साहब, काफ़ी चैलेंजिंग इस वक्त प्रोफेशनली आप लोगों के लिए रहा। इंसानियत का तो मादा आप में होता ही है, आपके प्रोफेशन में होता है कि कोविड के दौरान जिस प्रकार से अपना जीवन खुद का रिस्क में डालकर दूसरे पेशेंट्स की सेवा करना, आपकी सारी टीम ने इसमें काम किया। नहीं, बिल्कुल, मेरी सारी टीम बधाई की पात्र है, क्योंकि सबने बिना अपनी फैमिली की, बच्चों की, सबकी परवाह किए हुए उन अपनी ड्यूटी पे डटे रहे और कभी किसी ने ऐसा मौका नहीं दिया कि भी हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे या क्या है। कभी ऐसी नौबत नहीं आने दी। धन्यवाद कंबोज साहब। तो ये हैं कंबोज साहब जो DGHS हैं हरियाणा के। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान अभी तक उनकी पूरी की पूरी टीम ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में पूरी तत्परता से कार्य किया और अभी हाल ही में एक अवार्ड भी इसी के लिए हरियाणा को स्पेशली मिला है। इन्होंने इस सारे काम का श्रेय जहां अपने ACS हो, अपने हेल्थ मिनिस्टर और CM की नीतियों को भी दिया, वहीं जो विभाग के कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबको भी इन्होंने खुले मन से सराहा। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।